ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम परिमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम शमम शोधम विन्देस्ताने नमस्कृतं ओंकार ध्वनियगम्य पारावावनय अक्षर गलित साराचारो काठी महिमा जगत प्रकाशे आत्मतत्त्वस्य ज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं ओम ह्रीं श्रियं अरहन्त सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं लोकं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं श्रुतं देवदेवं सुतात्मितत्वं श्रुतं देवदेवं श्रुतं देवदेवं सुतात्मितत्वं श्रुतं देवदेवं सुतात्मितत्वं श्रुतं देवदेवं सुतात्मितत्वं श्रुतदेव जिनेन्द्र प्रभु शाश्वत ध्यान वही तारण तरण निस्वदात देव की वेदराग धर्म की उत्तम तप धर्म की आज एक सूत्र का अनुभव करके चलो और हर समय अनुभव करके चलो। दया होई दयालु होई। ये गुरु महाराज का अंतिम समय का सूत्र समाधि के समय का सूत्र है और वो उस वैभव को दर्शाने वाला सूत्र है जहां बाहर का अंतराल का दूर भीतर का एक समय का अंतराल भी जहां ना पुषाए ऐसी वह देशना समाधि के साथ सम्यक तत्व की अनुभूति और अनुभव के साथ जहां दर्शन का विकल्प ना रहे, जहां ज्ञान का भी विकल्प ना रहे, जहां चारित्र का भी विकल्प ना रहे, ऐसी वह निर्विकल्प अवस्था जिसमें तप तो तपा जा रहा है लेकिन तप का भी विकल्प ना रहे, जहां चार आराधना भाई नहीं वो आराधना का प्रसंग तो रहा लेकिन जहां आराधना को भागने का भी समय नहीं रहा क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप ये चार आराधना है। ये आराधना बस यही आराधना है और कोई आराधना नहीं है और कोई आराधना नहीं है फिर भावना हो सकती है। भावना का नाम जिसका नाम है 16 कारण भावना पर ईश्वर पर्व के ये निधि में और भावना में और आराधना में देखो कितना अंतराल है। अंतर है मतलब भाव, अंतराल नहीं है भाव समझो। देखो पर्युषण पर्व का ये धर्म है जिस स्वभाव से प्रकट होने वाली अवस्था है। भागना वाले वाली भागना नहीं है या क्षमा की भागना वाले सो क्षमा हो जाए हमें या भगवान आज उत्तम तप धर्म की भावना भारे हैं तो ये भावना भाना बहुत दूरी है क्योंकि भावना भाने की चीज नहीं है, एक प्रकट होने की चीज है। धर्म भावना भाने का विषय नहीं है, धर्म प्रकट होने का विषय है। ना यहाँ भावना भाने का टाइम है और ना बहाने बनाने का टाइम है, इसलिए उसका नाम है प्रकट होना। जिस प्रकट अवस्था का नाम है उसका नाम है धर्म। और ऐसी धर्म की अखंड व्यवस्था को जहां से कहा जाए उसका नाम है प्रकट होना और जहां भावना भाई जाए उसका नाम है 16 कारण भावना, दर्शन विशुद्धि भावना भाव। और भावना के बाते बाते में
उस भावना में पहुंचो जहां से चार आराधना की भावना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यकता, ये भी भावना है। और जगन्य पात्र की 18 क्रियाएं वो पालते हैं, वो भी एक साधना की भावना है। मध्यम पात्र की जो क्रियाएं पलती हैं वो भी एक भावना है, और उत्तम पात्र साधु की जो क्रियाएं पल रही वो भी एक भावना है। लेकिन जहां तक क्रिया है वहां तक भावना है, भावना भावना, लेकिन क्रिया भी सच्ची, ऐसा नहीं बाह्य विकल्प के पर पर्याय के राग मोह मन माला की क्रिया कर रही, मिथ्यात्व की पुष्टि की रूप अवस्था का श्रम शक्ति जा रही, और बोले धर्म कर लिया, तो वहां धर्म तो है ही नहीं और धर्म की गंध भी नहीं। इसलिए धर्म तुम्हारा स्वभाव है, धर्म तुम्हारी श्रद्धा है, धर्म तुम्हारा वैभव है, धर्म तुम्हारी अखंडता है, धर्म तुम्हारी निधि है, धर्म तुम्हारा साम्राज्य है, धर्म तुम्हारा स्वराज्य है, धर्म एक विलसती अवस्था है, धर्म एक क्रांति है, धर्म एक अनुभूति है, और ऐसी अनुभूति का नाम धर्म है और अनुभव का नाम धर्म की साधना है। इसलिए गुरु बाबा ने भी कहा, दया होई दयालु होई, तप होई तेज होई, तप भी हो, तेज भी हो, दया भी होई, दयालु भी होई, लेकिन कहाँ होई? मान अपमान काहे रे। ये अंतिम समय समाधि की भावना, मान अपमान काहे रे, अब ही की उपजी काले हो नाई, देते हो अनंत निधि काहे सोबत हो रे। ये गुरु बाबा का अंतिम समय समाधि के साथ ना जहां दर्शन का विकल्प रहा, दर्शन माने बाहर का दर्शन नहीं, आत्मा के दर्शन का भी जहां विकल्प नहीं, सम्यक दर्शन चूंकि निर्विकल्प अवस्था है, उस सम्यक दर्शन की शब्द की संज्ञा का भी विकल्प नहीं, ज्ञान स्वयं प्रकाशक है, ज्ञान का भी जहां विकल्प ना हो, चारित्र भी निर्विकल्प अवस्था है, उसका भी विकल्प ना हो, तब भी एक व्यवस्था है लेकिन उसका भी विकल्प ना हो। ऐसी अवस्था में जहां विकल्प का कोई परिणाम आया, 11वें गुणस्थान से उपसम श्रेणी वाले साधु कितना तप के गए, कहां तक पहुंचे? ऊपर तक पहुंच गए, और एक उपसम श्रेणी का परिणाम आई कर्मधारा, कोई भी लहर आई, कहां शिखर पे पहुंचने के बाद भी कैसे नीचे आ गए, कितना अंतर में वो होता होगा। विचार करो भगवान कि जो बिल्कुल शिखर पे पहुंचा हो, और ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद जरा सी एक धारा आ गई, कोई कर्म धारा आ गई, कोई परिणाम आ गया, कोई परिणति आ गई, चारित्र मोही निकल, कोई भी लहर आ गई। विचार करो भगवान, उपसम श्रेणी वाले साधु कहां ऊपर शिखर पे इतना पहुंचने के बाद और 11वें गुणस्थान से वो नीचे आ जाते हैं, समझते हैं, दोबारा फिर समझ जाएंगे, समझ के फिर समझ जाएंगे, चपक श्रेणी भी चढ़ जाएंगे, और फिर केवल ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण दशा को भी प्राप्त हो जाएंगे। ये तो सही है, हो सकता है, लेकिन भगवान गिरने का दुख कितना है। और गुरु महाराज ने केवल 2 शब्दों में कहा, इतना दुख, दुख माने भाव समझ लेना, कैसा कहा? इतना कहा कि जहां नंद है आनंद है, चेयन नंद है, सहजानंद है और परमानंद है। ये अवस्थाएं 5, लेकिन जहां नंद नहीं है, बस वही एक समय चूके, उसका नाम विनंद है। विनंद माने दुख की अवस्था और नंद माने आनंद की अवस्था। तो यहाँ नंद माने पर्यूषण बर्बादी राज को तुम मना रहे हो, उनकी भावना भी भा रहे हो, तो ना भावना भाते, मनाते समय ये भावना भाव
कि जहां से प्रकट अवस्था है उसका अनुभव करो, उसकी भावना भाव। और ऐसी भावना का वो भाव है जिसमें भाव ना, कोई सा भाव ना रह जाए, कोई सा भाव ना रह जाए। जो भाव ना रह जाए वह को नाम भाव ना। भाव ना तो भावना, लेकिन भाव ना, क्योंकि भाव की व्यवस्था नहीं है, ये भाने की चीज नहीं है, ये चीज प्रकट होने की है। भगवान धर्म प्रकट होता है, धर्म गीत गाने का विषय नहीं है, धर्म भावना भाने का विषय नहीं है, धर्म दिल निकालने का विषय नहीं है, धर्म मानने समझाने का विषय नहीं है, धर्म का विषय समाने का है। और ऐसी समाधि हुई अवस्था में जहां तुम समा गए, उस अवस्था का नाम उत्तम तप धर्म है। और ऐसे तप धर्म की साधना के अंतर्गत जहां काहे सोबत हो रे, काहे सो गए हम, कहा यहाँ, बस जरा खिसके, इसका मतलब सो गए हम, कहा जहां हमारा उपयोग। इसलिए यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या यार, कहा है सोबत हो रे, गुरु बाबा देते हो अनंत निधि, भव विरमण भगवान कर गयो, अब वही के मुक्ति प्रवेश है, कायले ले हो नानी। इस जन्मस्वाणी ग्रंथि वांचना जो क्रम में भी है, अंतिम समय के ये सूत्र है, क्योंकि भगवान मरण कई बार होगा, तप के नाम पे भी हो गया, धर्म के नाम पे भी हो गया, और आस्था विश्वास के नाम पे भी हो गया। कई बार मरण हुआ, कई बार शरीर छूटा, अनंत बार ये घटना घट गई, और आज भी नहीं संभले तो वो घटना घटती ही रहेगी। संसार में जिस अवस्था में जिस पर्याय में जीत जाएगा, नियम से उसे शरीर का संयोग मिलेगा ही मिलेगा, और जब मिलेगा तो छूटेगा ही छूटेगा। पर भगवान की अनंत बार घटना घटी, एक बार आज भावना भाव, मरण बहुत बार होगा, लेकिन समाधि मरण नहीं होगा। और समाधि मरण के नाम भी कई बार पा गया, लेकिन सम्यक समाधि नहीं हुई। और सम्यक समाधि के अनुसार क्यों नहीं हो पाई कि उसने तप तो तपा, लेकिन तब कई अहंकार कर बैठा, तब भी तपा होगा, तब कई अहंकार कर बैठा होगा कि मैं बड़ा तपस्वी हूं, ये भी एक अहंकार है। इसीलिए भगवान करते तो है थोड़ा, वो बताते हैं बहुत। आयन आ रहा, भाव पकड़ में आ रहा, करा थोड़ा सा, जैसे अब थोड़ा भाव डले, यही समझ लो। एक माला फेरी, थोड़ा देर, इसका नाम तप समझ लो, थोड़ी देर के लिए। एक ये तप नहीं है, सच्चा तप तो अंदर की व्यवस्था है, लेकिन भाव समझो कि एक माला फेरी, और वो भी जब 4 जने देख लेंगे, आया, क्योंकि हम तब कर माला फेरते हैं, और करेंगे थोड़ा, चाहेंगे ज्यादा। ये संसार का चक्र है, आया। और जहां बहुत करो तो कुछ ना चाहो तो कुछ थोड़ा बहुत मिला ही चाहिए। तो बहुत करो कुछ ना चाहो तो थोड़ा मिल ही जाएगा, और करत थोड़ा है, चाह तो बहुत है, तो तनक भी नहीं मिले वो पैसे ही फ्यूज हो जाता है, क्योंकि करना किया तनक, चाह बहुत, इसलिए वो जो मिल रहा था वो फ्यूज हो गया, चला गया, वैसे ही चला गया। इसलिए भगवान मान अपमान की परिणतियों से हटकर एकमात्र उस निधि को समझो जिसका नाम है सम्यक तप, और ऐसे तप का नाम है पुरुषार्थ के इस मार्ग पर आलस तुम कभी करना नहीं। कौन से मार्ग पर? पुरुषार्थ के। ये पुरुषार्थ का मार्ग नहीं है। ये 4 तरह के पुरुषार्थ जो कहने में आते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये बाहर के पुरुषार्थ
नहीं है। पुरुषार्थ देखो कैसे है, पुरुषार्थ के इस मार्ग पर आलस कभी करना नहीं, यही तप तुम्हें पहुंचाए वहां जहां ज्ञान की जड़ियां लगे रही। इसका नाम तप है। और ऐसे तप को तपने को तुम यहाँ बैठे हो, और ऐसे तप की तपने की भावना की अगर भावना भाव, तो पहला पुरुषार्थ जिसका नाम धर्म, प्रगट हो धर्म तो पुरुषार्थ। अर्थ माने रत्नात्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राणी मोक्ष मार्ग, इसका नाम अर्थ। और अर्थ माने प्रयोजनी, वो अर्थ नहीं धन दौलत वाला, मोह वाला अर्थ नहीं, पाप परिग्रह वाला, पैसा इकट्ठा धन दौलत वाला वो नहीं। यहाँ कौन सा अर्थ माने रत्नात्रय, धर्म माने स्वभाव, धर्म अर्थ और काम कहते हैं ये संसार की वासना की परिणति का काम। एक काम वो, तो वो काम कोई पुरुषार्थ नहीं है। बोले संसार चक्र बस गया, बोले पता पड़ा साल भर बाद मिले, एक दो बच्चों का संसार संयोग जैसा मिला 2 साल बाद मिले, बोले क्या होगा हो, बोले होगा सब भूल गए, राम रंग भूले छकड़ी, 3 चीज याद रह गई, 9 3 लकड़ी। बोले क्यों रह गई, बोले बस सब व्यवस्था ही गई है। काम, काम माने संसार, तो वो काम की व्यवस्था को और ऐसा जीव समझ लेता है, इसमें तन्मय हो जाता है, भोग वासना संसार में ऐसा आसक्त हो जाता है कि बालपना जवानी और बुढ़ापा तीनों क्षण निकलते हैं। फिर तो बालपना खेलने सा निकला, जवानी भोगों में निकल गई, और बुढ़ापा निकल रहा था तो वो निकल गया रोगों में। तब नहीं तब पाए या संयम के मार्ग पर नहीं चल पाए। इसलिए उस काम का मतलब ये पुरुषार्थ नहीं है। आ रहा है भाव पकड़ में, घर बना लिया, बोले बड़ा पुरुषार्थ कर लिया, घर बनना था सो बन गया, लेकिन भगवान घर बना लिया, हमने बड़ा काम कर लिया, तुमने बड़ा काम कर लिया। अब बना लिया तो उसे साथ लेके जाना जहां जाना है। अरे बोले क्या व्यवस्था नहीं है, माने बनावे की व्यवस्था तो है, लेकिन ले जाने की व्यवस्था तो फिर क्या बनाया तुमने, छोड़ जावे कोई बना। एक परिवार को इकट्ठा कर लिया, बड़ी काम, तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया, ये तो अच्छी बात है, रहनी चाहिए परिवार इकट्ठा। लेकिन जो पकड़ की घर बढ़ गया, परिवार बढ़ गया, घर गृहस्थी बढ़ गई, बोले बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने। अरे ये सब व्यवस्था कर्माधीन है, स्वाधीन व्यवस्था है, उसको कर करके जीवन की तमाम यात्रा हो गई, और बोले बहुत बड़ा काम कर लिया। ये काम कोई काम पुरुषार्थ नहीं है। और इसीलिए अर्थ को समझो, धर्म को समझो, ये बाहर के काम चक्कर से, संसार के चक्र से हटो, और एक अंदर का नाम चौथा जिसका नाम है मोक्ष पुरुषार्थ। तो मोक्ष पुरुषार्थ माने मुक्ति की भावना भाव, मोक्ष जाने की तैयारी करो, परम पद पाने की भावना भाव, ये तुम्हारा मोक्ष पुरुषार्थ है। तो मोक्ष पुरुषार्थ अर्थात मुक्त स्वभाव का अनुभव होने लगे, काम पुरुषार्थ माने उपयुक्त स्वभाव की ओर जाने लगे, अर्थ माने प्रकट होने लगे रत्नात्रय सत्ता, और धर्म माने जो प्रकट हो जाए उस व्यवस्था का नाम धर्म। तो आज उत्तम तप धर्म, और ऐसे उत्तम तप धर्म में सब बैठे हो, तो ऐसे उत्तम तप धर्म की साधना आराधना करने में बस एक ही भावना भाना कि ऐसा उत्तम तप धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो, तप धर्म की उत्कृष्ट अवस्था हमारे जीवन में प्रकट हो। और सच्चा तप तपना, झूठा तप नहीं, तप तपना लेकिन सम्यक तप तपना, और तप तपना जिसका नाम इच्छाओं का निरोध, उसका नाम भी तप है। इच्छा का जहां निरोध है उसका नाम भी तप है। तो इच्छा काय में जाती है, जे या पड़ोसी का घर बन गया, हमरो काय नहीं बन रहा, और भगवान हमरो जब तक ना बने तो जाको काय बन गया, और जो अच्छे घर में रहने लगो तो काय रहने लगो अच्छे घर में,
और काय रेल लगो और रे नहीं लगो तो काय रेल लगो और जाको घर जल्दी गिर जाए। ये खोटे तप की और भावना यहाँ नहीं माना। भावना भाव एक की और वो है निश्चितात्म देवी की। इच्छाओं को तजना एक ही तप की व्यवस्था है। इच्छाओं का भंडार रखें और ऐसी इच्छाओं के भंडार को रखकर तब तपने के मार्ग पे चलता है। कैसी है वो इच्छाओं की परिणति? उस इच्छा का नाम है इच्छा दुख की मूल है, सब दुख की है खान। इच्छा तज तप जो करे वो पाए पद निर्वाण। एक ए है निर्वाण दशा की अवस्था जिसका नाम सम्यक तप है और एक तप की व्यवस्था वो है तप तपते हैं, बहुत तप तपते हैं। ऐसे ऐसे कई तरह के नाना तरह के लोग मिलते हैं। संसार का चक्र विचित्र चलता रहता है। तप तप रहे हैं लेकिन संसार का ही कारण तप तप रहे हैं। ऐसी अवस्था में प्रभाकर भट्ट से प्रभाकर भट्ट ने आचार्य योगुंद देव से प्रश्न किया, बोले ये लोग ये तप तप रहे हैं तप तपते हैं, इसका लिए कुछ तो फल मिलेगा। तब अन्य कहा मिलेगा, फल तो मिलेगा क्योंकि तप तप रहे हैं फल तो मिलेगा। लेकिन क्या फल मिलेगा? ये चलते ना, इसलिए जगत प्रपंच जाल में मतल जो कोई लेटे जा रहा है, कोई करवट से जा रहा है, कोई उल्टा जा रहा है। ये साफ संसार का ही चक्र है। इसलिए उन्हें मत देखो, तुम तो जाने की व्यवस्था सही देखो। अगर जाने वाला सही जाएगा सम्यक तप के साथ तो देखो अवस्था या पद्मासन में या खड़गासन में जो जाने की व्यवस्था सही है, सिद्ध अवस्था पाने की व्यवस्था जो सही है या पद्मासन में या खड़गासन में। और ये नाना तरह के यहाँ चलती रहती है, ये कोई तप नहीं है, सब संसार का कारण है, सब संसार का कारण है। फिर भी प्रभाकर भट्ट ने पूछा योगुंद देव से, बोले ये है तो कुछ तो इसका फल है। बोले इसका फल मिलेगा, लेकिन इसका फल वही मिल जाएगा जी नाना तरह के अदेव अदेव आदि जी नाना तरह के जैसा अदेव की नहीं। अरे भगवान जिसका नाम तो ये कहा हरियाणाधिकारी ये देव हो जाएंगे, इतना कहा हो जाएंगे, उसमें कोई समझौता नहीं। और यहाँ ये कुदेव नित्या देव के ये रूप बना के घूमते हैं, ये भी सब संसार का कारण है। और जड़ अदेव आदि को अगर जो भगवत सत्ता की उपमा देकर वो भटकते हैं, थोड़ी विद्या की पुष्टि करते हैं। तो इसलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं ज्ञान अंतर व्यंतर, ज्ञान में अंदर डाल रहे हो, साधना कर रहे हो। काय की साधना कर रहे हो? बोले जैसे देखो अंतर भी जल्दी समझ में आ जाए। माला फेर रहे हो, कोई का व्यक्तिगत नहीं समझ, अपना अपना देखना भाव। माला ये सीधी फेर रहे हैं तो जब समझो ज्ञान की साधना। सीधी माला फेर रहे हो तो ज्ञान की साधना। लेकिन यहाँ भी क्या अंतर पड़ रहा है? देखो यहाँ देखो माला फेरने की ये विधि है, ये चल रही है माला। और जैसे यहाँ तुम आ गए, जैसे यहाँ पे आई गए, यहाँ आ गए तो जाके ऊपर से मत निकलो। अगर ऊपर से निकल गए अंतर पड़ गए तो बोले क्या? बोले यहीं के यहीं बदल, फिर यहाँ से शुरू कर दो। यहाँ से आए जी, यहाँ आ गए लास्ट, यहीं के यहीं बदल। अब माला भगवान फटाफट कछु नीचे रखा रही है, कछु कहीं और कछु कहीं और, जल्दी जे माला मंत्र जप की भी विधि सही नहीं है। तो आप बोले माला तो फेर रहे हैं, लेकिन जब ज्ञान में अंतर पड़ रहा है। अच्छा एक बात जब और एक जगह कहीं देखा माला फेरी, अब वो माला फेरना है सीधी, जब सीधी है, जब सीधी माला है, जब सीधी माला। अब माला उठाई और पूरी कन्या दिशा हो गई उल्टी माला। जो नीचे जा रहा है तो उल्टी माला, जो ऊपर आ रहा है सवेर उताना सब, जब सीधी माला
अब पता ही नहीं कि नीचे जा रही है ऊपर जा रही, बस हमें तो माला। तो जाको मतलब है ज्ञान में अंतर। और यहाँ जो बैठक व्यवस्था है, देखो हम बताएं, जाई को नाम है सीधो समोसरण। समोसरण में बैठे हो तो अगर वहां तरफ बैठ जाते तो बहुत अंतर है। क्योंकि समोसरण की जो व्याख्या है वो दाएं परक तरह से चलती है, गणधर परमात्मा से चल रहा है, ऐसे ही चलता है। और ऐसे ही चलता, परिक्रमा लगाते जब दाहिनी लगाते और उल्टी लगा लो तो उल्टी माने उल्टी। इसलिए आया ना भगवान, अगर उल्टी परिक्रमा लगाई ज्ञान में अंतर और सीधी परिक्रमा लगाई माने ज्ञान में अंतर। राजा श्रेणिक ने 3 परिक्रमा लगाई, सीधी लगाई, आ रहा है ना, आया ना, आ रहा। श्रेणी प्रचलती श्रीवीरनाथम मांगत में है चक्रम, वो माला मांगी, रत्नात्रय ज्ञान माला मांगी, नील चक्रम सीधी परिक्रमा लगाते आया ना भाव पकड़ में। इसीलिए भगवान समय दौड़ाए और आज उत्तम तप है। तो ये जरा भी अंतराल मत करो। और हम बार बार एक बात भी कहते हैं कि धर्म उपदेश के समय बिल्कुल अंतर और अंतराल मत करो। और जहां तुम्हारा ये प्रवचन या व्याख्यान या सत्य चर्चा चले उस समय बिल्कुल भी अंतराल मत करो। और तो और भगवान आ गए, तुम बैठ गए, कोई भी आ जाए किसको मत, अब ये मत समझना यहाँ कि हम तो अहंकार में इतना ही बैठ गए वेदी के सामने, अब खिसकेंगे ही नहीं। तो अपना विवेक की ध्यान रखा करो। आ रहा है भाव पकड़ में, आ रहा है भगवान। बिल्कुल एक अंतराल, कितना अंतराल हो जाता है, उस अंतराल को समझ नहीं पाते और कर्म बांध के चले जाते हैं। लेकिन वो अज्ञान दशा है, विद्या दशा में, पर यहाँ अभी वो कोई व्यवस्था नहीं है। और हम इसीलिए बार बार कहते हैं भगवान किसी को कोई कुछ नहीं, यहाँ तो बस एक ही है, मुझे आत्मा का कल्याण करना है, मुझे सम्यक दत्त की बात सुनना है, या मुझे धर्म की बात सुनना है, या मुझे कल्याण का मार्ग बनाना है, और कोई प्रयोजन। एक लक्ष्य से बैठो भगवान, एक लक्ष्य से बैठो। और इतनी यहाँ बैठे हो, कोई कितनी आवश्यक कोई किसी को जाए, बिल्कुल मत जाओ उठ के। तो विश्वास करो, जाकर नाम भी तम सम्यक तप है। हम बैठे 48 मिनट बैठे या 45 मिनट बैठे या 1 घंटा बैठे, माने बैठे, कोई कितने ही आवश्यक काम आ जाए, सारे काम दुनिया एक तरफ और मेरी आत्मा की बात सुनना मुझे वो एक तरफ। इतना बहुमान नहीं करते भगवान। तन्ना गाय बीच में और वे आए, चले गए उठ के, हजारों जन इतने लोग हैं, सब अंतराल पड़ गया। आज तुम्हें भले पता नहीं पड़ता, तन्नक सी भजी मोबाइल पे कोई स्क्रीन पे आया, नंबर दिखाओ, धीरे से उठे और पिन चिपकाओ कान से, जैसे वो अपनी बेटा है, माँ चिपका ली थे हृदय से। आया ना भगवान, बेटा तनक रोता दिखा, जल्दी से वो बेटा है अपने हृदय से वो चिपका लेते हैं, इसलिए वो चुप हो जाता है। क्योंकि उसका 9 महीना का संपर्क है, कांटेक्ट भीतर से 9 महीना का, इसलिए वो बेटा माँ के हृदय से चिपकता है और अपने आप चुप हो जाता है। और वो कितने ही हाथों में लग जाएंगे, वो चुप नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम है माँ को भी और बेटा को भी स्पंदन मालूम है। आया ना, इसलिए वो बेटा को माँ चिपकाती है तो वो बेटा शांत हो जाता था, तो रोता नहीं है, रोना उसका शांत हो जाता है। बातों बसता वहां, लेकिन इधर तन्नक बजी घंटी, एक तो बजने ही नहीं चाहिए, और इधर जे बोले धर्म सभा में मोबाइल बंद रखे। लेकिन भगवान हमारा मोबाइल हम काय बंद रखे, तुम्हारा थोड़ी है, हमरो है, तुमने थोड़ी दो है। आ रहे ना भगवान, तर्क पे तर्क करते जाओगे, लेकिन भगवान उस गहराई में नहीं पहुंच पाते। तन्नक सी बजी तो बस बच तो जाए, मन नहीं लग रहा हो तो जाने की, लेकिन ऐसा हमारी सभा में होता ही नहीं है कि मन ना लगे, लेकिन मजबूरी बस उससे गया, ऐसा गया भगवान, उठा जल्दी से देखा और ऐसे कान से चिपकाओ कि बहुत बड़े महासागर में जा रहा हो, और सही नहीं वो यहाँ से खिसक रहा तो घोर महासागर में चला गया।
और ना मालूम ऐसी घंटी बजी कि का मालूम अब दोबारा ते आई ना पाए। इसलिए भगवान कहीं कोई कुछ नहीं, दृष्टि रखो एक की विश्वदातम एक की। और हम बात बिल्कुल भगवान अपने अनुभव से प्रयास वहीं से करते हैं बताने का। और हमें कोई स्वार्थ संसार वीडियो तो है नहीं कि नहीं भैया हम अच्छा कह रहे तनक तुम प्रशंसा हो जे हो, और हम भगवान तुम्हारी प्रशंसा इनसे कोई प्रयोजन नहीं रहता। लेकिन एक बात रहता, अंतराल बिल्कुल मत करो। अगर सही सम्यक तक की बात समझना है, धर्म उपदेश तो बहुत गंभीरता पूर्वक करते हैं, बहुत गंभीरता पूर्वक करना चाहिए और करते ही है, करना चाहिए। एक समाज, एक धारण समाज है जहाँ धर्मोपदेश शाश्वत पढ़ा जाता है, और कहीं समग्र जैन जाति में धर्मोपदेश ऐसा खड़ा होकर कहीं नहीं पढ़ा जाता। अगर धर्मोपदेश पढ़ा जाता है तो यहाँ पढ़ा जाता है, आरती लेकर खड़े होते हैं, एक केवल ज्ञान के ज्योति का प्रतीकता का भाव। आरती सही में बीच में भजन नहीं चाहिए, आरती लेकर खड़े होना माने जितनी देर वो भज गई उतनी देर अंधकार तो स्वभाव होगा एक बार। और यहाँ जब मंदिर भी नहीं करते हो, धर्मोपदेश करते हो, ये भी एक तप है। विद्वान पंडित जन जो खड़े होते हैं वो भी एक तप तपस्या है, और तुम बड़े शांति से सुनते हो पूरा समूह शरण में, ये भी एक तपस्या है। लेकिन बीच में अगर कहीं चले गए तो तुम्हारी तपस्या में अंतराल पड़ गया। इसलिए हम बार बार भगवान कहते रहते हैं, एक तो धर्म उपदेश प्रवचन के समय बिल्कुल अंतराल मत करो, धर्म उपदेश के समय बिल्कुल अंतराल मत करो, बिल्कुल अंतराल मत करो भगवान। अरे जहां ऐसे अनाम तत्वदर्शिता का तुम नाम ले रहे हो, नाम ले पातक कटे विघ्न विनाशे जाए, तीन लोक जिन नाम की महिमा वर्णि न जाए। इसका नाम धर्मोपदेश है भगवान। और धर्मोपदेश पढ़ते समय सही बता रहे भगवान, एक आंख की पलक अब चुकी झपकेगी, लेकिन आंख की पलक झपक बराबर भी अंतराल ना पड़े। जिसका नाम है निनामी और निमिष, निमिष निमिषा लेहु लेहु, जैसे ले सकहु वैसे लेहु। निनामी निमिष कहते हैं ऊपर की पलक नीचे तक जाए, देर का नाम है निमिष। और निनामी कहते हैं एक टक खड़े हो जाओ, बिल्कुल एक टक खड़े हो जाओ, बिल्कुल एक टक माने एक दृष्टि, एक पलक जैसी, ऊपर की ऊपर रह जाए, नीचे की नीचे है, बस एक टक, उसका नाम है निनामी। तो इतना भी अंतराल ना पड़े भैया। हम तो खूब बार बार तो कह रहे हैं, कितना बार बार कह रहे हैं भगवान, अगर धर्मोपदेश में अंतराल ना पड़े जानी तुम्हारी तपस्या, और धर्मोपदेश सुनने में अंतराल न पड़े जानी तुम्हारी तपस्या, और धर्मोपदेश अनवरत चलता रहे, आगे बढ़ाते रहो, जा भी तुम्हारी ये तपस्या है। और अगर अंतराल कर लिया भगवान तो अगले क्षण मिले या ना मिले कोई पता नहीं। इसलिए दृष्टि रखो एक की विश्वदातम एक की। इतनी बहुमान महिमा करो भगवान। एक तो आरती होती है, एक चंदन भी होता है, चंदन लगाओ भी एक तपस्या है। चंदन चंदन कैसे चंदन लगाओ, बोले चंदन एक श्रद्धा का प्रतीक है, तो शीतलता का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है, और तुम्हारी आस्था विश्वास का प्रतीक है चंदन। आप जब चंदन लगाते हो ऐसा खौर का लगाओ तो 5 लाइनें खींची, जिसका नाम है 5 परवेश की। एक बार ऐसे करो जिसका नाम है रत्नात्रय, एक ऐसी बिंदी रखो, इसका नाम है सिद्ध स्वरूप का प्रतीक। 5 परवेश की, रत्नात्रय और सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा यही विद्यमान। कहाँ है तुम्हारा परमात्मा? यही है, पर इस देवरूपी मंदिर में कोई है परमात्मा, वही है परमात्मा। और जहाँ जगत में कोई परमात्मा ही नहीं। व्यवहार से अगर परमात्मा है तो अनंत सिद्ध परमात्मा है, और निश्चय से परमात्मा है तो निश्चेतन देव भगवान आत्मा है। एक परमात्मा की साधना आरती करते बड़े श्रद्धा से करते, आरती लेके खड़े होते बड़े श्रद्धा की चीज है। अरे भगवान इतना भी अंतराल ना हो, दो दशक बार अंतराल या कई बार अंतराल, अब घी डाल लो, अब वही कर लो,
कितने देर आए गए भी एक जने, वो अंतराल है। अरे एक बार ऐसे व्यवस्थित स्टैंड होकर हो जाओ, जैसे स्टैंड अपना स्टैंड है ऐसे यहाँ भी तो स्टैंड हो जाओ। तो धर्मोपदेश है और धर्मोपदेश अतुल्य है, अनिवर्चनीय है, महादीर्घ है, केवली पुरुष कहने सामर्थ्य है, अचिंत चिंतामणि, चिंता का रहित है, इसका नाम धर्मोपदेश है। और धर्मोपदेश में भगवान बीच में माया का सद्भाव तो करो ही मत। हम तो बार बार कई बार कहते रहते हैं और बताते रहते हैं। यहाँ पता चल रहा है गौतम गणधर वाणी सुनने को माने तैयारियां जैसा उसमें आ रहा है। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने पीछे 30 वर्ष तक संघ सहित देश देशांतरों में विहार किया। भगवान महावीर विहार कर रहे हैं और 30 वर्ष तक संघ सहित देश देशांतरों में विहार किया। जगत के जीवों के लाने ये सब तो धर्मोपदेश दिया। ऐसा वहां प्रसंग पढ़ रहा है और यह एक गंभीर प्रसंग एक पढ़ने में आ रहा है कि राजा श्रेणिक ने जरा सी भूल की और यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डालकर 7वें नरक गति का बंध बांधा। और जब चेलना के निश्चय आए और वहां जब वो सर्प को निकाला तो 7वें नरक गति का बंध टूटकर पहले नरक के पहले विले में पहले पात्रे में जाने का रह गया। ये गंभीर प्रसंग चल रहा और बीच में आए कोई भगवान, उनने हाथ में लाओ माई और अपनी सूचना देने लगे। भगवान मजबूरी में हम वास्तव में किस लिए, ये सबसे बड़ा संकट है और नियम भी है कि धर्मोपदेश पूरा सुनना है, लेकिन जब तूफान भी आ गो कोई बात नहीं, पी जाओ। लेकिन भगवान ध्यान नहीं रखते। तुम सूचनाओं के समय सूचना दो, पैसा के समय पैसा बोलो बाहर, लेकिन बीच में भगवान एक धर्मोपदेश हुआ, 1 लाइन 4 लाइन पढ़े पहले आ गए फिर बोल दिए, लेकिन कहे कौन से। इसलिए भगवान कम कहीं अधिक जानो और ज्यादा ही आए तो हमें तो ऐसा ही करने, तुम्हें जाने हो तो चले जाओ। आएगा ना, करने वाले 1-2 जने होते हैं और अंतराल कितने को पड़ता है। आया आ रहा समझ, कितनों को अंतराल पड़ता है। धर्म उपदेश पूरा हो जाए बाद में किसी व्यक्ति का तुम नाम बोलो तो पची तुम्हारी महिमा है, और नहीं तो बेटे बेटे कर्म बांध रहे भगवान। और वो धन दौलत तो धन दौलत की जगह रह गई, लेकिन कर्म का जो बंध बांधा वो भोगने को तैयार, पक्का रहना पड़ेगा। कृत कार्य अनुमोदना, चाहे कराने वाला करा, चाहे करने वाला करे और चाहे बोलने वाला बोले, तीनों का बराबर है 99%। इसलिए भगवान कितनी बात बताए तुम्हें, और आज बार बार बता रहे हैं, अनुभव की बात बता रहे हैं और एक बार में ही बता रहे हैं। एकाग्रता से बिल्कुल समझना, और इसलिए समझना क्योंकि तुम आज बैठे हो 7वें दिन उत्तम तप में, और उत्तम तप में तुम बैठे हो तो ऐसी तप की महिमा को लेकर तुम बैठो भगवान। जहां माया माया लगती कहां है भगवान, जहां शाश्वत धर्मोपदेश चले कहां धन दौलत को महत्व देते हैं भगवान। तो बोले भागे बिना काम भी तो नहीं चले, तो यहाँ बात की तर्क की जरूरत है ही नहीं है। यहाँ तो वो आवश्यकता है भगवान। अरे धर्म की तुम भावना भाव अपने आप जब लक्ष्य धन दौलत सब आती है, आया ना, विश्वास तो करो, धर्म की श्रद्धा और कर्म की विश्वास करो। लेकिन भगवान 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 थोड़े से आना 4 आना के चक्कर में तुम 4 आना से खिसक जाते। आया आ रहा ना भगवान, 4 आना के कैसे खिसक गए। बोले नहीं हमारा हम तो भाई बोलो साल भर में आए हैं, और पहले हम लोग प्रसाद बोल दो, बीच में ही बोलो, और हम साल भर बाद फिर आएंगे। ऐसा नहीं भगवान, आ रहे ना भगवान। प्रसाद अपने यहाँ बड़ी श्रद्धा की चीज है, कोई चढ़ावे की परंपरा नहीं है यहाँ कि भैया आए और चटक चढ़ा दें, और चढ़ी वस्तु तो खाई नहीं जाती क्योंकि वो निर्वाल होता है।
निगुत का पात्र होता है। रतन करण श्रापाचार्य ने भी कहा, रहनसार में कुंद कुंद ने भी कहा, और गुरु बाबा ने भी कहा, चढ़ी और या चढ़ाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। प्रसाद आता है, पात्र भावना प्रभावना सब भाव में आता है, उस सब भाव में बोल दिया जाता है। इसका नाम प्रसाद प्रभावना है। जाको नाम प्रसाद है, जाको नाम चंदन है, और जाको नाम आरती है। अध्यात्म से जुड़ी व्यवस्था है भगवान, इसलिए यहाँ एक करो, लेकिन अच्छे खूब उत्साह से करो। 3-4 दिन की बात और है, खूब उत्साह से करना, लेकिन मर्यादा रखो। धर्म उपदेश अगर तुम्हारा मर्यादा पूर्वक है तो समझो भगवान समाज में खुशहाली सुखहाली सब है। और जिसकी तुम पूजा कर रहे वही व्यस्त व्यस्त है, तो भगवान कितने उत्तम तप होगी, कहाँ तपस्या होगी, माने जरा सा टाइम नहीं। अब भगवान और जैसे इतने आरती हो रही, आत्म ये देव निरंजन स्तुति हो रही है, तो 2 मिनट का टाइम टोपी ऐसे छोड़ी कि भगवान जैसे अब तो सब त्याग दो। पानी जितने आरती हो रही है, तो 5 मिनट और रुको भगवान, 10 मिनट और रुको, और नहीं रुक पाए अगली साल रुक पाए न रुक पाए कोई पता। इसलिए तुम्हें 2 घंटा का टाइम निकालो, और तो सही ईमानदार 24 घंटा को समय निकालो, क्या व्रत चल रहे हैं, इतना सा टाइम नहीं है भगवान। और बोले वो ठीक ठीक ठीक। अरे भगवान वास्तव में हम एक चीज और देखो, इस सूत्र को इसलिए हम बता देते हैं, ये कोई घटना घटती है पर इसलिए भी कह जाते। एक इसमें तप लिखा है, जो लिखा है ऊपर देख लेना, अभी फिर रात में विशेष होगा। यदि तुमने गलती की है तो सह लो, प्रायश्चित हो जाएगा, और यदि नहीं भी गलती करी तो सह लो, तपस्या हो जाएगी। भगवान आ रहा है भाव पकड़ लो। बीच में अगर धर्म उपदेश में कोई अंतराल आ गया तो गलती तो नहीं, लेकिन सहना पड़ा। अब क्यों सहना पड़ा कि नियम है पूरा धर्म उपदेश सुन के जाएंगे, माने धर्म उपदेश सह लिया, लेकिन सहने में ऐसा तो मत करो कि बुद्धिपूर्वक ही गलती करते जाओ, तो इसका नाम तुम्हारी कर्तव्य और तपस्या नहीं है। ये चीज तो रात के सूत्र सब रात में समझेंगे। अभी इतना भाव पकड़ में आ गया ना भगवान, इसलिए भगवान कोई किसी के पीछे कुछ नहीं, बाकी समाज अच्छा आनंददायी समाज है, शुद्ध तत्व का आराधक समाज है, और आनंद यात्रा वाला समाज है। इतनी मर्यादा है। वास्तव में भगवान कहीं कहीं हम देखते हैं, कहीं कहीं जगह देखा, अगर वहां जाओगे या जाता है कोई, चाहे राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन बिना सर पे पल्ला डाले नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि हमारी मर्यादा है, हमारे अपने बाकी मर्यादा है। और इतने भगवान तो इतने हम कल उपमा नहीं दे रहे और ना हम कोई उपमा देते, हम तो जो कुछ बता रहे हैं अनुभव से बता रहे हैं भगवान। और अनुभव से इसलिए एक 2 दशा देखो और एक इतने की दशा देखो भगवान। इतने की दशा बात से ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ऐसा वैभव होते नहीं है, आया ना, ऐसा वैभव वहां नहीं है जो वैभव यहाँ बताया जा रहा है। तो ऐसी मर्यादाएं रखो भगवान, और जहां मर्यादाएं तुम्हारी रहेंगी तो उत्तम तप और त्याग अच्छे से होगा, और अगर नहीं है तो भगवान पर समय पूरा हो ही जाएगा। इसलिए खूब उत्साह से उस मार्ग पर चलने का प्रयास करो, इतनी गहराई से उस तत्व का तुम अनुभव करो, अनुसरण करो, जिसमें तुम्हारे तत्व की प्रीति का बोध हो। यहाँ पीठ इस तरफ ना हो, बेदी तरफ, इस तरफ पीठ ना हो, और आरती हाथ करते करते हाथ से गिरने नहीं चाहिए, और आरती गिर गई बुझ गई तो वो अंतराल है, अंतराल है, ये भी मर्यादा है। तो इसलिए भगवान आरती की भी मर्यादा है, चंदन की मर्यादा है, प्रसाद की भी अपनी व्यवस्था मर्यादा है, और सब जने व्रत भंडार आदि देते हैं वो भी एक मर्यादा है। और भगवान प्रसाद सबको खूब है, वहां में भी कमी बिल्कुल ना रहे। कमेटी या खूब लोग प्रयास भी करते हैं, प्रयास कर रहे हैं भैया सब जनों को खूब प्रसाद आए। प्रसाद आओ माने
साचूल व्यवस्था है, जहाँ नाम पात्र भावना प्रसाद की भावना होती है, इसलिए प्रसाद अच्छे श्रद्धा से करो। और भगवान देवे वाले की ईमानदारी से खूब दो, हम बातों बात नहीं कहते, लेकिन ईमानदारी से गिनती बता रहे इतने घर और पता पड़ा, आपको चूंकि इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये बात अपनी समझने की है।